अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज के इस वीडियो सेशन में हम चाइना बीडीएस के हवाले से बात करेंगे। मेरे ऑलमोस्ट जितने भी वीडियो सेशंस होते हैं वो सारे एमबीबीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से कांटेक्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि सर आप हमें बीडीएस के हवाले से भी बताया करें। आपके जितने वीडियो सेशंस हैं वो एमबीबीएस के हवाले से हैं, आप हमें बीडीएस का नहीं बताते हैं। सबकी प्रायोरिटी एमबीबीएस की नहीं होती। वो स्टूडेंट्स जो बीडीएस करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में किसी का मेरिट नहीं बनता है या पाकिस्तान में फ़ी बहुत ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाइना आते हैं बीडीएस के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जो चाइना बीडीएस के लिए आना चाह रहे हैं, उनका क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, फ़ी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रोडक्शंस दूँगा कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं बीडीएस की। जितनी भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा, ये करंट सेशन सितंबर इनटेक 2025 के लिए है और अपकमिंग सेशन मार्च इनटेक 2026 के लिए है। तो ये कंप्लीट वीडियो सेशन आप देख लेंगे तो आपको बीडीएस के हवाले से हर एक चीज़ का अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि चाइना में कॉस्ट क्या है, यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या है और स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया। चाइना में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले आती है बीडीएस के लिए, अगर आप अफोर्डेबिलिटी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी सबसे पहले आती है। शेंडोंग प्रोविंस है, बीजिंग के साथ है, ऑलमोस्ट 2 टू 3 आवर्स फ्रॉम बीजिंग ये लोकेटेड है। शेंडोंग प्रोविंस है और जिन्नान सिटी है। अगर हम बात करें शेंडोंग की क्रेडिबिलिटी की कि ये अप्रूव है बीडीएस के लिए, तो ये बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, नर्सिंग और फार्मेसी सब के लिए अप्रूव्ड है। 2000 से लेकर अब तक 25 ईयर्स हो गए हैं ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही है और शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना की वो पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देना स्टार्ट किया था। तो एक तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत अच्छा है और सेकंड चीज़ ये है कि इसकी फ़ीस भी मुनासिब है। मोस्ट जो कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि हमें अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चाहिए। वैसे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमओयू लिस्टेड हैं और बीडीएस करा रही हैं, बट मैं आपको इस वीडियो सेशन में उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको अफोर्डेबल और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बताऊंगा। अगर आपकी बीडीएस की फ़ी यहाँ पे 25 लैक्स 24 लैक्स बनती है तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ आने का, क्योंकि 30 लैक्स तक तो पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ आने का मकसद ये होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी हो, माहौल अच्छा हो और अफोर्डेबल भी हो। तो शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो पहले साल की टोटल जो फ़ी है वो 12 लैक्स है। 12 लाख पहले साल का टोटल एक्सपेंस है। और अगर आप सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड बात करते हैं तो 26,000 आरएमबी मीन्स के पाकिस्तानी आपको सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड भी 9 से 9.5 लाख पे करना है। डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे क्या करेंसी रेट होगा, बट आपकी जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान देखते हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 लैक्स के दरमियान बीडीएस की फ़ी कॉस्ट करती है अगर आप किसी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कम है। बीडीएस की आपकी यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगी चाइना में वो 5 इयर्स है। यहाँ पे एमबीबीएस की ड्यूरेशन 6 इयर्स है, बीडीएस की ड्यूरेशन 5 इयर्स है। 4 साल आपकी स्टडी होती है और लास्ट ईयर आपकी इंटर्नशिप होती है। और बीडीएस के हवाले से अगर हम शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने कोई एचएसके नहीं देना, ना ही आपने एचएसके 3 देना है और ना ही आपने एचएसके 4 देना है। बीडीएस के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि शेंडोंग जब क्लासेस स्टार्ट करती है तो डायरेक्ट मेडिकल की क्लास स्टार्ट करती है, चाइनीज़ में आपका पूरा 1 साल वेस्ट नहीं करती है, जबकि एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स को पहला पूरा साल चाइनीज़ पढ़नी होती है। तो ड्यूरेशन जो है वो भी 5 ईयर्स है, आपने एचएसके भी कोई नहीं देना और फीस भी अफोर्डेबल है। और अगर आपने ये देखना है कि यूनिवर्सिटी कहाँ-कहाँ से अप्रूव्ड है तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले अगर पीएमडीसी की बात की जाए तो पीएमडीसी से भी अप्रूव्ड है। उसके बाद मेन चीज़ जो मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का वो ईसीएफएमजी का होता है कि हमारी स्टडी के बाद क्या हम दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ईसीएफएमजी से भी अप्रूव्ड है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल से भी अप्रूव्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल मेडिकल काउंसिल की तो उससे भी अप्रूव्ड है। ऑलमोस्ट जहाँ-जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर जाने की,
उन सब कंट्रीज़ के लिए ये अप्रूव्ड है और आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन किसी भी कंट्री का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आता आपको इन फ्यूचर। तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो जीएमओसी यूनिवर्सिटी आती है। जीएमओसी में भी आपने फर्स्ट ईयर में ना एचएसके 3 करना है, ना ही 4 करना है। जीएमओसी यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो भी शेंडोंग से थोड़ी-सी कम है। पहले साल में थोड़ी-सी ज़्यादा फ़ी है, सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले साल की टोटल फ़ी की बात करते हैं जेएमओसी की, तो उसमें आपने टोटल जो कॉस्ट पे करनी है पाकिस्तानी, वो 12.5 लैक्स है। शेंडोंग में आपकी जो फ़ी है वो 12 लाख तक बनती है, जेएमओसी में आपकी जो टोटल फ़ी है वो 12.5 लाख तक बनती है। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर्स की, तो आपने शेंडोंग से कम फ़ी पे करनी होती है यहाँ पे। टोटल जो फ़ी पे करनी है एवरी ईयर आपने डेट विल कॉस्ट अराउंड 8 टू 8.5 लैक्स, 8 से 8.5 लाख कॉस्ट करेगी सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड फ़ी। और अच्छी चीज़ दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि ना आपने एचएसके 3 और 4 फर्स्ट ईयर में करना है जीएमओसी में, और ना ही आपने एचएसके 3 और 4 फर्स्ट ईयर में शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में करना है। तो बीडीएस के हवाले से ये दो यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे बेस्ट हैं। अगर हम और यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल निंगसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, या फिर कुछ और एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो निंगसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ये है कि उनका फर्स्ट बैच है, इस दफ़ा का उन्होंने सबसे पहला बैच स्टार्ट किया है, तो उससे पहले उनके बीडीएस के कोई स्टूडेंट नहीं है, अभी तक कोई भी बैच वहाँ से ग्रेजुएट नहीं हुआ है। और अगर हम बात करते हैं और जितनी भी एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। निंगसिया जो है वो नॉन एमओई प्रोग्राम करा रही है, हालाँकि वो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है बट वो नॉन एमओई प्रोग्राम करा रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बात करते हैं एमओई लिस्टेड की, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो इस टाइम पे अगर आप बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपको शेंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवेलेबल है आपके लिए, और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड उसकी फ़ीस भी कम है। और सेकंड ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो वो जेएमओसी यूनिवर्सिटी है, जेएमओसी में भी आपकी फ़ीस कम है और एचएसके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ-साथ अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले तो मैं आपको एज रिक्वायरमेंट बता दूँ कि 17 टू 24 तक एज एक्सेप्टेबल है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। अंडर 18 स्टूडेंट्स भी लिए जाते हैं और 17 टू 24 ईयर्स एज एक्सेप्टेबल है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, और शेंडोंग फर्स्ट पहले इंटरव्यू करती है। आपका इंटरव्यू पास हो जाता है, देन उसके बाद आपको एडमिशन नोटिस देती है और बाकी आगे का प्रोसेस होता है। उसमें आपने यूनिवर्सिटी अकाउंट में 5000 आरएमबी का डिपॉजिट पे करना होता है और फिर आपको वीज़ा लेटर मिलता है। जबकि जेएमओसी में ऐसा होता है कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो सबमिट करनी है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जब आपका एडमिशन नोटिस आता है तो आपने सिर्फ 2000 आरएमबी का डिपॉजिट सबमिट करना है। बट जब आपका वीज़ा लेटर आता है तो आपने 4000 आरएमबी का डिपॉजिट सबमिट करना है। तो इस तरह से आपकी ये टोटल फ़ी कैलकुलेशंस है। मैं आपको साथ-साथ गाइड भी करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्टैक्ट करते हैं मैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो सेशन बीडीएस के हवाले से था। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दी है, यूनिवर्सिटीज़ की सारी चीज़ें समझा दी हैं आपको कि एचएसके आपने नहीं करना है, ड्यूरेशन कितनी होगी, आपके कितने सालों की स्टडी है, इंटर्नशिप कितने साल की है, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से मैंने बताया है, एचएसके के हवाले से आपको बताया है। अगर फिर भी कोई चीज़ आपके माइंड में हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।